आइए आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक को हल करेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट को यदि आप नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके देख ले। आइए आज पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्वेश्चन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के क्वेश्चन में दिए हुए मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के पास 3 नियम है। जो पहला नियम है आर आई से क्या चीज आर जे, मतलब कभी कभी वन मैट्रिक्स में वैसे स्थान पर आता है जहां उसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको कन्वर्ट करके उठा करके अपने आवश्यकता वाले जगह पर डालना, वही कहलाता है बदलना, यानी कि उसका स्थान बदलना। मतलब अगर पहला रो में है, दूसरा रो में आवश्यकता है तो उसमें डाल देंगे, दूसरा रो में है पहला में आवश्यकता है तो उसमें डाल देंगे, ठीक है। यानी कि हमको जहां आवश्यकता होगा वहां नियमावली बदल लेंगे, वहीं वो जो पहला नियम होगा बदलने वाला नियम, ठीक है। तो यह जो होगा मैथ के अनुसार होगा। दूसरा जो नियम होगा आर आई के आर आई, कहने का मतलब है यदि आपके पास 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 या कुछ भी दिया है, उसको 1 करना है, तो 1 करना है तो इस नियम का प्रयोग करेंगे और मल्टीप्लाई करके 1 करेंगे। कैसे? जैसे कोई बोलता है कि 6 को मल्टीप्लाई करके 1 कीजिए, तो क्या करेंगे? 1 से करेंगे तो 6 से रह जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो बढ़ते जाएगा, तो उसी को बाटा कर दीजिए। 6 को अगर 1/6 से करते हैं तो कट के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट को 1 करने के लिए उसी को पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, वह हो जाएगा 1, ठीक है। तो यह कहलाएगा आपका 1 बनाने वाला नियम। अब आइए 0 बनाने वाला नियम कौन होता है? जैसे 3 नंबर देखिए, अगर आपका आर आई बनाना है, आर आई प्लस के जे, के आर जे, ठीक है। यानी कि किसी रो को किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना, यह तीसरा नियम कहलाता है और यह 0 बनाने का काम करता है, ठीक है। यह 0 बनाने का काम करता है। एक और बात ध्यान रखेंगे, यहां पर जो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी एलिमेंट को बाटा करके, यहां पर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी कांस्टेंट को साइन चेंज करके, अगर उसमें प्लस दिया होगा तो माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिया होगा तो प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। आइए उस तीनों नियम का प्रयोग करके हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक को हल करेंगे, जो कह रहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही होता है। फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 10। प्रश्न में दिया है 1 to 17 तक दिया है, हम 1 से 10 तक आज हल करेंगे, ठीक है। देखिए नंबर 1 प्रश्न दिया है 1 -1 2 और 3, ठीक है। तो यहां पर इसको लेट करके मान लेंगे, इसका नाम रख लेंगे a, यानी a इज इक्वल टू 1 -1 2 और 3, ठीक है। आइए अब एक और बात यहां जानना चाहेंगे, जब कंसेप्ट देखे होंगे तो आपको मिला होगा कि इनवर्स फाइंड करने के लिए a बराबर आई ए लेके चलना होता है और लास्ट में आपको a इनवर्स प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो वही नियम को लेकर के चलते हैं यहां पर, यानी क्या लेके चलेंगे यहां पर? a बराबर आई ए, a बराबर आई ए, यानी कि a का मान यहां रख दीजिए 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई का मान रख दीजिए, यानी 1 0 0 1 और a का मान यहां रख दीजिए, ठीक है। अब आइए इधर हल भी कर देंगे इसका। देखिएगा
अब हमको यहाँ 1 दिया हुआ है, अब 1 की आवश्यकता यहाँ पर है तो 1 रहने देते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पर 2 दिया है लेकिन यहाँ 0 चाहिए, तो आइए तीसरे नंबर नियम का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, यानी कि यह आपका यह कहलाएगा R1 और यह कहलाएगा R2। अब बना किस में रहे हैं? R2 में, यानी R2 अब बना रहे हैं किस तरह से? R2 माइनस, क्यों माइनस? यहाँ प्लस है तो माइनस, R2 माइनस यह 2 R1, ठीक है, R2 माइनस 2R1, तो R2 माइनस 2R1 लिख दिए। अब इसी को हल करेंगे, R2 यानी R2 मतलब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई इसी का R1 कौन है? 1, यानी कि 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक 0 निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर R2 3, यानी कि 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान क्या है? -1, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5, ठीक है। फिर इसमें आते हैं R2 का मान क्या है? 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान क्या है? 1, यानी कि यह हो जाएगा -2। फिर आते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, यानी हो गया 1, ठीक है, चारों निकाल लिए। अब आइए R2 अब बना रहे हैं तो आपको बताया गया है कि R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसको उतार दीजिए। 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 0, आइए यहां आ जाएगा, ठीक है। अब आइए R2 में 2 पकड़े हैं तो 0 आया है, 3 पकड़े हैं तो 5 आया है, 0 पकड़े हैं तो -2 आया है, 1 पकड़े हैं तो क्या आया है? 1 ही आया है, ठीक है। अब आइए एक स्टेप काम हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ अब हमको चाहिए 1, तो 1 करना है तो दूसरा नियम प्रयोग करेंगे, यानी कि R2 में ही 1 करना है तो R2 बना देंगे इसी ऊपर के 1/5 R2, जब R2 यहाँ तो R2 यहाँ, तो आप R2 बना रहे हैं तो यहाँ R1 को उतार दीजिए, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा -1 इक्वल टू यहां हो जाएगा क्या चीज? 1 और 0। अब आइए हल करके आपको दिखाते हैं यह कैसे होगा। 1/5 मल्टीप्लाई R2, तो 1/5 मल्टीप्लाई इसका R2 क्या है? सॉरी 1/5 मल्टीप्लाई इसका R2 क्या है? तो 0 है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका 0। फिर 1/5 मल्टीप्लाई R2, अगला R2 कौन है? 5 पे मल्टीप्लाई 5, क्या कट गया? 1 हो गया। चलिए फिर इसमें आते हैं 1/5 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या है? -2, यानी कि हो गया -2/5, ठीक है। फिर आते हैं 1/5 मल्टीप्लाई R2 का मान यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि हो गया 1/5, ठीक है। क्या आया? फर्स्ट में 1/5 के साथ 0 आया, सेकेंड में 1/5 के साथ 1 आ गया, थर्ड में 1/5 के साथ -2/5 आ गया, -2/5, और फोर्थ में आ गया 1/5। ओके, एक 2 स्टेप काम हो गया। अब तीसरा स्टेप में आते हैं, यहाँ क्या चाहिए हमको? 0 चाहिए, तो तीसरा नियम का प्रयोग करेंगे 0 करने वाला, तो यह R1 कहलाता है ना, तो आप बना रहे हैं R1, यानी R1 बना रहे हैं R1, यहाँ पर है माइनस तो यहाँ होगा प्लस, जो होगा वही 1, R1 हो गया तो R2, यानी कि R2। अब आइए इसी नियम को हल करते हैं। सबसे पहले आप बना कौन रहे हैं? तो R1 बना रहे हैं, तो R1 बना रहे हैं तो आपका 0 और 1, यानी कि R2 वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 2/5, यहाँ पर हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब आइए इसको हल करते हैं, R1 बनाते हैं, तो R1 का यूज करना है, R1 यह है तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई R2, तो 0, मतलब ये क्या हुआ? 1, ठीक है। फिर R1 -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई R2 का मान 1, यानी क्या होगा? -1 प्लस 1, यह हो गया 0। फिर इसमें आते हैं R1 का मान, तो R1 इसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2/5, तो क्या हो गया यहाँ पर? 1 - 2/5, ठीक है, तो 5 - 2/5, यह हो गया 3/5, बटा के घटाव कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ R1 यानी कि 0
+1 मल्टीप्लाई 1/5, यानी कि हो जाएगा 1/5। चलिए फर्स्ट में क्या आया आपका 1 आ गया, सेकेंड में क्या आ गया 0 आ गया, थर्ड में क्या आ गया 3/5 आ गया, और फोर्थ में क्या आ गया 1/5 आ गया। ठीक है, अब आइए यह आपका क्या हो गया निकल गया, ए रख दीजिएगा। आइए आपका यह यूनिट हो गया, तो इसका मतलब आंसर आ गया। ए आएगा इधर इनवर्स में, यानी कि ए इनवर्स जो यह है यह यूनिट मैट्रिक्स आई है इक्वल टू 3/5, 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। ठीक है, ए इनवर्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स नहीं होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आइए अब 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो मैट्रिक्स दिया है इसका नाम आप मान लीजिए लेट ए बराबर 2 1 1 1। ठीक है, आइए फिर लेके चलते हैं। ए बराबर आई ए, यानी कि ए का मान रख लीजिए, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 1 1 1, और आई का मान क्या हो जाएगा 1 0 0 1, और ए यहां पर आ जाएगा, इधर कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, आइए अब क्या करना है, यहां पर हमको चाहिए 1। एक और बात देखिएगा, यहां 1 चाहिए, यहां 1 है, मतलब R1 में 1 चाहिए, R2 में 1 है, तो R1 R2 में बदला बदली कर देते हैं, एक फायदा हो जाएगा। चलिए तो R1 और R2 में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए R1 चल जाएगा R2 में, R2 आ जाएगा R1 में, तो यहां हो जाएगा आपका 1 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका 2 1, इधरों बदलेंगे तो इधर जाएगा आपका 0 1, और ये अगर नीचे आपका तो 1 0। ठीक है, ये रहेगा। अब आइए यहाँ 1 हो गया, अब यहाँ 0 चाहिए, तो 0 कीजिए इसको, तो 0 कीजिएगा तो क्या है आपका R2 है, तो आप R2 बना रहे हैं, R2 प्लस में है तो -2 R1। ठीक है, आइए तो अब इसको हल करते हैं। R2 बना रहे हैं, तो अब R2 बना रहे हैं तो एक काम कीजिए R1 को उतार दीजिए, 1 1 0 1 ए, हम R1 उतार दिए। अब R2 को हल करते हैं, तो R2 का मान क्या है 2, यानी कि 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, उसका R1 क्या है 1, यानी कि 2 में से 2 गया 0। ठीक है, फिर आइए R2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, R1 क्या है 1, यानी कि 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा आपका माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 निकल गया, लिख लीजिए 0 और -1। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 1 था बिगड़ गया, बिगड़ गया कोई बात नहीं, जो बना रहे हैं उसके चक्कर में पड़िए, बिगड़ेगा फिर बनेगा। ठीक है, अब इसमें आइए आपका R2 का मान क्या है 1 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 मान क्या है इसका 0, यानी कि हुआ 1। फिर R2 का मान 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, यानी कि हो जाएगा माइनस में 2, तो ये निकला कितना है, एक 1 निकल गया और एक माइनस में 2 निकल गया। ठीक है, अब आइए यहाँ पर 1 हो गया 0 हो गया, यहाँ 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो कोई बात नहीं 1 बना दीजिए इसको। आइए आप R2 बना रहे हैं, 1 बनाने वाला मतलब मल्टीप्लाई करने वाला नियम, R2 बना रहे हैं, यह 1 है ना, तो इसी का यहाँ माइनस में है ना, तो माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि -1 को 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, तो -1 मल्टीप्लाई क्या R2, तो R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका यह R2 बना रहे हैं तो ऊपरला तो उतर ही जाएगा, 0 1
आइए इसमें -1 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि R2 में नहीं करना है तो -1 से, तो -1 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -1 1, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, -1 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस में प्लस में जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए यह 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, अब इसको करना है 0। ठीक है, तो आइए इसको अब 0 करते हैं, तो इसको 0 करते हैं तो यह R1 कहलाएगा, यानी कि इसमें हल हो जाएगा। यह कहलाएगा क्या चीज? R1, यानी कि R1 बनाते हैं, R1 माइनस, क्योंकि 1 के लगा प्लस है तो 1 को ही 0 करना है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 और R2, 1 R2, यह नियम हो गया हम लोग को। अब हल करते हैं, आइए इसी में उसको भी हल कर देते हैं। तो R1, तो R1 आपको बनाना कौन है? R1, किसको नहीं बनाना है? R2 को, तो पहले R2 को उतार ही दीजिए। आइए 0 1 0 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 2, यानी कि -1 और 2। ठीक है, चलिए तो अब R1 को बनाना है उस नियम पर रख करके, तो R1 मतलब R1 1 -1 मल्टीप्लाई R2, R2 का क्या है? 0, यानी कि ये जगह 1, फिर R1 यानी कि 1 -1 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, यानी कि 1 -1 0, तो 2 निकल गया। अब इसमें आते हैं R1, तो R1 का मान 0 माइनस क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई R2, R2 क्या है? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो यहाँ तीसरा में 1 निकल गया। आगे बढ़ते हैं R1 यानी कि 1 -1 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या? 2, यानी कि हो जाएगा आपका 1 - 2 माइनस में 1। ठीक है, तो रख दीजिए। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या निकला? 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद वाला क्या निकला? -1। ठीक है, अब देखिए बाबू, एक को लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पे यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया और यह हमारा इनवर्स भी आ गया, चांस का। ठीक है, देख लीजिएगा आंसर एकदम 100% सही होगा। आइए ये आएगा इधर, तो A इनवर्स और यहाँ हो जाएगा I। ठीक है, तो A इनवर्स I हो गया, तो यह हो जाएगा कितना? 1 -1 और 2 हो गया। ठीक है, तो A इनवर्स I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही हो जाएगा, यानी कि 1 -1 और -1 आपका 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह इसका नाम नहीं दिया है तो यहां लेट करके मान लेंगे A = 1 3 2 7। ठीक है, फिर वही रूल लेके चलेंगे, A बराबर IA, A = IA। ठीक है, A = I ले लिए। अब A का मान रख दीजिए, A का मान क्या है? 1 3 2 7 = I का मान क्या होता है? 1 0 0 1, और इस A का मान नहीं लिखना है। ठीक है, इधर हल कर लेंगे। ठीक है, अब आइए यहां 1 है, 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 है, 0 चाहिए, तो 0 कीजिए इसको। यह मतलब R2 है, यह क्या है? R1 और यह है R2, 0 कीजिए इसको। तो 0 करना है तो R2 में, तो R2 बना रहे हैं, R2 माइनस, प्लस में है तो माइनस, 2 है तो 2 R1। ओके, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आइए R2 बना रहे हैं आप, तो R1 को उतार दीजिए। ठीक है, R1 उतार दिए। आइए अब हल करते हैं इसको। R2 बना रहे हैं, तो R2 - 2 R1, तो R2 मतलब 2, तो 2 - 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, यानी कि 2 - 2 = 0। फिर R2 का मान 7 - 2 मल्टीप्लाई R1, R1 का मतलब
3, यानी कि 3 टू जा 6 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 6 हो गया 1, तो निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर R2 का मान क्या है, यहाँ 0, 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, यानी कि माइनस में 2। फिर आते हैं R2, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 0, यानी कि 1। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। अब क्या आया, फर्स्ट 0, सेकेंड 1, उसके बाद -2, उसके बाद 1। ठीक है, अब एक फायदा हुआ, एक काम किए दो काम बन गया। ठीक है, तो आइए 1 हो गया, 0 हो गया, 1 भी हो गया, 3 वालों को 0 कीजिए। ठीक है, अब की R1 को, तो R1 बनाना है R1 माइनस 3R2। ठीक है, आइए आपको R1 बनाना है तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि जो बनाना है वही ना बनेगा, -2 और 1। ठीक है, आइए तो R1 बना रहे हैं आप। ठीक है, तो R1 रखिए यहाँ पर, R1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R1 1, यानी कि 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, यानी क्या हो गया 1। फिर R1 का मतलब 3, यानी कि 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2, तो R2 का क्या है यहाँ पर 1, यानी कि 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 का इसका हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना निकला आपका 1 और 3, यानी कि 2 निकल गया। ठीक है, तीसरा निकालते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, R1 यानी कि 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2, तो R2 का मान से क्या हो जाएगा -2, तो -2 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 6, यानी कि हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ आ जाइए अब फिर R1 की जगह पर, तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 का मान जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा माइनस में 3। आइए रख दीजिए सबको। फर्स्ट क्या निकला 1, सेकेंड क्या निकला 0, और थर्ड क्या निकला 7, उसके बाद माइनस में 3। देखिए बाबू यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स आपका आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इनवर्स आ गया होगा। ए को लाइए इधर, इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स आई यह बन जाएगा आपका आई इजकल टू हो जाएगा कितना 7 माइनस 3 और -2 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा इनवर्स, यह हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 -2 1। ठीक है, यही आपका ए इनवर्स का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, लेट ए इजकल टू 2 3 5 7। ठीक है, तो आइए लेकर के चलते हैं इसको। ए बराबर आइए, ए बराबर आई ए। ठीक है, तो ए का मान लीजिए 2 3 5 7। ठीक है, आई का मान लीजिए, क्या हो जाएगा आई का मान, तो आई का मान 1 0 0 1। ठीक है, ए का मान नहीं लिखना है। आइए इधर क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसको 1 करना है, तो 1 करने वाला नियम क्या है, यह R1 है, तो R1 को 1 करना है। R1 बनाते हैं, 1 करने वाला नियम बाटा से, यानी कि 1/2 R1, तो सभी R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो R1 आप बना रहे हैं तो R2 तो आजाद है, R2 को उतार लीजिए, 0 1, R2 आपका उतर गया। अब R1 बना लीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 1। ठीक है, कट के फिर 1/2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3/2, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1/2, फिर 1/2 मल्टीप्लाई 0, यानी कि 0। क्या क्या आया, फर्स्ट में 1 आया, सेकेंड में क्या आया 3/2 आया, थर्ड में क्या आया 1/2, और फोर्थ में आ गया आपका
0। आइए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 5, यहाँ 7, 3/2। अब 5 को करना है 0, मतलब यह R2 है। तो R2 बनाना है किस तरह से, R2 माइनस जो होगा वही 5R1। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। आप R2 बना रहे हैं तो R1 को उतार लीजिए। ठीक है, तो R1 उतर गया। हाँ, जब R1 उतर गया तो इस पर हल कीजिए। अब R2 मतलब 5, यानी कि 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 का मान 1, तो 5 से 5 गया 0। ठीक है, फिर 7 R2, यानी कि 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई कितना 3/2, 3/2 क्या हुआ, 7 माइनस 5 3 जा 15/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 15/2, यानी कि माइनस में 1/2, तो यह हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/2, 1/2 तो क्या हुआ 5/2 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, आइए फर्स्ट में क्या आया 0, सेकेंड में क्या आया माइनस 1/2, थर्ड में क्या आया माइनस 5/2। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 1। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर माइनस 1/2 है। इसको क्या करना है 1 करना है, इसको पलट के मल्टीप्लाई करेंगे। R2 बना रहे हैं ना, तो R2 बना रहे हैं किस तरह से, यह 1/2 है तो 2/1, यानी 2/1 मतलब 2, माइनस तो मैसे रहेगा 2/1 R2, तो R2 में -2 से मल्टीप्लाई कर देना है सब में। ठीक है, तो R2 बना रहे हैं आप, R1 को उतार लीजिए, 1 3/2 इज इक्वल टू 1/2 0, तो R1 उतार दिए। अब R2 को बना रहे हैं, तो -2 मल्टीप्लाई R2, -2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, फिर -2 मल्टीप्लाई R2 मतलब -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 कस के कट के हो गया 1। ठीक है, फिर आइए -2 मल्टीप्लाई R2, -2 फॉर्मूला में -R2 मतलब -5/2। ठीक है, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 5। ठीक है, अब आइए फिर R2 यानी कि -2 मल्टीप्लाई R2 में क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो आइए फर्स्ट में क्या आया 0, यानी कि 0। ठीक है, 1 उसका क्या आ गया 5 और क्या आ गया माइनस में 2। ठीक है, अब देखते हैं यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, यह 3/2, इसको क्या करना है तो 0 करना है। ये 0 वाला नियम लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, R1 को 0 करना है। ठीक है, आइए यानी R1 बनाते हैं, R1 या प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, -3/2 किससे तो R2 से, 3/2 R2। ठीक है, तो आइए इसको 0 करना है, तो आप R1 बना रहे हैं तो R2 को उतार लीजिए। R2 में 0 1, तो 0 1 इज इक्वल टू 5 और -2, 5 और -2, यहां पर a को ले लीजिए। ठीक है, आइए R2 के कंडीशन को हल करते हैं। तो R1 के कंडीशन को, तो R1 कह रहा है किस तरह से कह रहा है, यही पता लगा दिखाते हैं सबको। R1 कह रहा है किस तरह, R1 - 3/2 R1 मतलब 1 - 3/2 R2 मान क्या है 0, मतलब सब 0 हो गया तो 1 बच गया 1। ठीक है, फर्स्ट में आपको 1 निकल गया। सेकेंड R1 3/2 माइनस 3/2 R1 3/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, 3/2 0 हो गया। अब आइए यहाँ पर R1 1/2 माइनस
1/2 R1 माइनस 3/2 इसका R2 मतलब 5। तो ये क्या हो गया आपका 1/2 माइनस 5 3 जब 15/2, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 माइनस 15 यानी कि हो जाएगा माइनस में 14/2 कट के क्या हो जाएगा माइनस में 7। ठीक है, अब आइए इसको निकालते हैं। तो R1 का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस 3/2 0 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब -2 मतलब मल्टीप्लाई -2। तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या निकला आपका 3। सबको रख दीजिए। सबसे पहले 1 आया, क्या आया 1, तो 1 को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद 0 आया, तो 0 को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद क्या आया -7 आया, तो -7 को यहाँ रख दीजिए। उसके बाद क्या आया 3 आया, तो 3 को यहाँ रख दीजिए। आइए मेरा यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। अब ए को लाइए इधर, तो ए आएगा तो क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स है, इसका नाम आई इक्वल टू हो गया -7 3 5 माइनस में 2, यह होगा आपका ए। ओके, तो सॉरी ए तो आगे इधर इनवर्स में आ गया। हाँ, तो ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 माइनस में 2, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसको भी मानते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 1 7 4। ठीक है, फिर लेके चलते हैं ए बराबर आई ए इक्वल टू आई ए का मान लिखिए क्या है 2 1 7 4। आई का मान लिखिए 1 0 0 1 और ए का मान यहां लिख लीजिए। ठीक है, आइए इधर इसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए तो ए बराबर आई ए लेके चल दिया। अब यहां पर हमको चाहिए 0 नहीं सॉरी 1 चाहिए, यहां चाहिए 0, यहां 1, यहां चाहिए 0। हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां चाहिए हमको 1, तो 1 तो सिंपल आसान वाला 2 नंबर तरीका है, आसान है। मल्टीप्लाई कर दी इसको पलट के, यानी कि आप R1 बना लीजिए 1/2 R1। ठीक है, तो R1 किस तरह बना लिए 1/2 R1। आइए इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 1/2 मतलब 2 से सब में डिवाइड कीजिए, सब मतलब केवल R1 में। तो आइए यहाँ पर 7 अपना उतर जाएगा, 4 अपना उतर जाएगा, यहाँ पर 0 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 हो जाएगा। आइए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह भी हो जाएगा आपका 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 0। ओके, आइए आपका R1 तैयार हो गया। अब यहाँ 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो यहाँ 7 को 0 करना है, मतलब R2 में काम करना है, 0 वाला रूल लगाना है। तो R2 बना लीजिए R2 माइनस 7 R1, क्योंकि प्लस में 7 है माइनस में 7 हो गया। ये इसको हल कर लेते हैं। R2 मतलब 7, यानी कि 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई R1। इसका R1 क्या है तो 1 है, तो 1 7 माइनस 7 0। फिर आइए R2 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब 1/2, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 7/2, तो 2 4 जा 8 माइनस 7/2, तो क्या निकला इसका 1/2। ठीक है, अब यहां आते हैं। तो यह क्या है मेरा रूल R2 बनाना है। तो R2 क्या है तो 0, यानी कि 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस में 7/2 हो जाएगा। फिर आइए R2 मतलब 1, यानी कि 1 माइनस 7 मल्टीप्लाई R1 क्या है 0, यानी कि हो जाएगा 1। आइए यहां रख देते हैं। अब आइए
सबसे पहले आप R2 बनाए हैं तो R2 बनाए हैं तो R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 1/2 1/2 और 0। ओके, 7 पकड़े हैं तो क्या बना है 0, फिर 4 पकड़े हैं तो क्या बना है 1/2, फिर 0 पकड़े हैं तो क्या बना है माइनस में 7/2 और 1 पकड़े हैं तो क्या बन गया आपका 1 ही रह गया। ओके, अब आइए 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 1/2 आ गया, इसको 1 करना है, सिंपल है, यही नियम का प्रयोग करेंगे ये वाला। चलिए R2 बना रहे हैं तो R2 बना रहे हैं किस तरह से, R2 बना दीजिए इसी को पलट के 2R2, तो R2 बना रहे हैं 2R2, तो आइए इधर दे देते हैं इसको, R2 बना रहे हैं 2R2, तो R1 आप उतार लीजिए सीधा, R1 में क्या है 1 है, 1/2 है, तो 1/2, ठीक है। अब इसमें क्या से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आइए 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा यहाँ 0, फिर आइए 1/2 मल्टीप्लाई 2 तक कट के क्या हो जाएगा 1 इजिकल टू, फिर इसमें भी आप R1 को उतार लीजिए 1/2 0 1/2 0, ठीक है। R2 में आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -7/2 में 2 से मल्टीप्लाई 2 2 कट जाएगा -7 हो जाएगा -7, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है, यह हो जाएगा आपका A। अब आइए यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 1/2 हो गया और 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है अब इसको 0 करना है, तो इसको 0 करना है तो यह R1 कहलाएगा। तो आइए तीसरा नियम, R1 बना दीजिए, R1 माइनस क्या है 1/2 R2, ठीक है। आइए हल करते हैं इसको, सबसे पहले आप बना किसको रहे हैं तो R1 को, R2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, -7/2, ओके, ये को लिख लीजिए। अब आइए R1 को हम बनाते हैं, इधर जगह है, आइए R1 को हल कर देते हैं, तो R1 मतलब R1 का मान 1 1/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर आइए R1 मतलब 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई R2, R2 क्या है आपका 1 है, तो 1/2 माइनस 1/2 हो गया 0, ठीक है। अब आते हैं वहां पर R1 1/2 यानी कि 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई R2, तो R2 क्या है -7 है, -7, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हल कीजिए इसको 1/2 माइनस प्लस 7/2, तो 7 और 1 8/2 हो जाएगा, तो एक कटिंग हो जाएगा 4, ठीक है, यह हो गया आपका 4, तीसरा बन गया। अब फिर पकड़िए R1 मतलब 0 यानी कि 0 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई R2, तो 0 का R2 क्या है तो 2 है, 2 कैंसिल क्या हुआ -1, ठीक है। आइए रखते हैं सबको, फर्स्ट वाला क्या आया है 1 आया है, सेकंड वाला क्या आया है 0 आया है, थर्ड क्या आया है 4 आया है, और आपका इधर -1 आया है। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपका यह I आ गया यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब इनवर्स भी आ गया, A को लाइए इधर, तो A इनवर्स यह हो जाएगा I इजकल टू 4 -1 -7 और 2, तो A इनवर्स I करेंगे तो वही हो जाएगा A इनवर्स, तो A इनवर्स इजकल टू क्या हो जाएगा 4 -1 -7 और 2, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको भी करेंगे, लेट A इजकल टू 2 5 1 3, ठीक है, फिर लेके चलेंगे A बराबर I है, A बराबर I A का मान रखिए इसमें 2 5 1 3 इजिकल टू I का मान लीजिए, I का क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका A का मान, ठीक है। आइए इधर क्या करेंगे हल कर लेंगे,
आइए यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ 1 करना है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 करना है। अगर हम चाहें इसको बदल लें तो मेरा काम एक स्टेप का हो जाएगा, तो बदल ही लीजिए। आइए आप पे R1 और R2 में बदला बदली कर लीजिए, मतलब R1 R2 की जगह पर R2 R1 की जगह पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इधर वही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा और क्या हो जाएगा 1 और 0 हो जाएगा। आइए एक स्टेप काम हो गया, यहाँ 1 आ गया, अब इसको करना है 0। आइए यह R2 है, तो R2 बनाना है, R2 माइनस प्लस में माइनस 2R1, ठीक है। अब इसी पर हल कीजिए। आप बना किसको रहे हैं R2 को, तो R1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 1, ठीक है। हम R1 को उतार दिए, अब R2 बनाना है तो नियम पर रखते हैं। आइए R2 का मान क्या है 2 है, यानी कि 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, R1 का मान क्या है 1, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 0, R2 हो गया। फिर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान क्या है 3, ठीक है, तो 3 यानी कि 5 माइनस 2 3 जा 6, क्या निकला -1, ठीक है, 2 हो गया। अब तीसरा में R2 का मान क्या है 1, यानी कि 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान क्या है 0, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। R2 का मान है यहाँ पर 0, यानी कि 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, R1 का मान क्या है 1, यानी कि जगह माइनस में 2। तो क्या हो गया आपका फर्स्ट आ गया 0, सेकंड क्या आया -1, थर्ड क्या आया 1 और फोर्थ आ गया आपका माइनस में 2, ठीक है। तो यह हो गया आपका 1 या 0, यहाँ पर -1 दिख रहा है, इसको 1 कीजिए, यानी कि आप किसको बनाइए R2 को बनाइए, सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो ये माइनस में 1 R2, यानी कि माइनस से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो R2 बना रहे हैं तो R1 को उतार दीजिए, ठीक है, हो जाएगा 0 और 1, तो यह हो जाएगा आपका 0, यह हो जाएगा माइनस में प्लस में 1, यह हो जाएगा माइनस में 1, यह हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और ये यहाँ रहेगा। अब आइए बाबू, यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 3 को करना है 0, तो 3 मतलब R1 करना है 0, यानी यहाँ पर क्या करेंगे R1 बनाएंगे, R1 बनाते हैं किस तरह से R1 माइनस प्लस में माइनस 3 और R2, ठीक है, R1 माइनस 3 R2। अब उसको हल कर लीजिए, ठीक है। आइए हल करते हैं। R1 मतलब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, तो क्या निकला 1 निकला। फिर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 से क्या जाएगा 1, तो 1, 3 माइनस 3 0। फिर R1 मतलब 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई R2 मतलब माइनस में 1, क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 3 1 जा 3। फिर लीजिए R1 मतलब 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या चीज R2 का मान यहाँ पर 2, यानी कि 1 माइनस 3 जा 6 से 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस में 5, तो क्या होगा 1 0 3 माइनस 5। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले बना किसको रहे थे आप R1 को, तो R1 बना रहे थे, R2 उतार दिए 0 1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ -1 2, ठीक है, यहाँ पर A। अब क्या करेंगे इसमें हम उतार देंगे किसको, यह तो R1 में उतर गया, सॉरी R2 उतर गया, और R1 को लिख देंगे 1 1 0 0 3 और माइनस में 5। देखिए बाबू यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यह यूनिट मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है अब ए आएगा इधर, इनवर्स मेरा निकल गया, ए इनवर्स आई इक्वल टू क्या हुआ 3 -5 -1 और 2 हो गया, ठीक है। ए इनवर्स आई मतलब मल्टीप्लाई करेंगे वहीं रह जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3 -5 -1 और 2, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आइए अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको भी मानेंगे लेट ए बराबर
3 1 5 और 2। ठीक है, अब लेकर के चलेंगे इसको a बराबर आई ए, बराबर आई ए। तो a का मान 3 1 5 2 ए हो गया, बराबर i का मान 1 0 0 1। ठीक है, a बराबर i और हो गया यहाँ पर a। ठीक है, तो a बराबर i a लेके चल दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 1 करना है, इसको 0 करना है। देखिए एक दिख रहा है यहाँ पर 1, आप सोचे होंगे कि सर इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ला के देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी हमको इधर पूरा बना नहीं है, यहाँ 1 लाएंगे भी तो जब इसको बनाएंगे तो ये बिगड़ कर फिर खराब हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। यानी यहाँ लाने वाला अगर होता तो यहाँ लाते। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 1 करने का प्रयास करेंगे, मतलब R1 बना देंगे। किस तरह से, 3 को पलट दीजिए, 1/3 R1। ठीक है, तो आप R1 बना रहे हैं, R2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा। R1 मतलब 3 से डिवाइड कीजिए सब में, R1 में सब में 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/3, 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, एक स्टेप काम हो गया। अब आते हैं यहाँ 1 हो गया, 5 को 0 करना है, मतलब R2 काम करना है, R2 बनाना है, R2 माइनस 5 R1। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप R2 बना रहे हैं तो R1 को उतार दीजिए। ठीक है, यह हो जाएगा कितना, 1/3 और यह होगा 0, यहां पर होगा आपका a। ओके, आइए अब इसको हल कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो R2 का काम करना है, तो R2 मतलब 5, यानी कि 5 माइनस R2 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, R1 में क्या जाओ 1, यानी 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर आइए 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1, R1 मतलब 1/3, यानी कि 2 माइनस 5/3, 3 टू जा 6 माइनस 5/3, यानी कि 1/3। ठीक है, फिर R2 का मान, तो R2 मतलब 0, 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 क्या है, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस में 5/3। ठीक है, फिर आइए R2 का मान, R2 मान क्या है 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई R1 मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि हो जाएगा कितना 1। तो क्या आया बाबू आपका, एक आया 0, दूसरा क्या आया 1/3, तीसरा क्या आया माइनस में 5/3 और 4 नंबर आ गया आपका 1। आइए यह हो गया आपका 1 0 1/3, इसको क्या करना है 1 करना है, तो आइए 1 करते हैं, मतलब आपको R2 को 1 करना है, R2 बनाना है 1/3 है तो 3/1 मतलब 3 R2। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 1/3 और 0। ठीक है, a क्या करेंगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 कट जाएगा तो 1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कट जाएगा तो क्या माइनस में 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब आइए यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ क्या करना है अब 0 करना है, तो 0 वाला नियम का यूज करेंगे। ठीक है, तो 0 वाला नियम क्या है, यहाँ R1 है ना, R1 बना दीजिए, R1 माइनस अब 1/3 है तो 1/3 R2 कर लीजिए। ठीक है, आई यहां रख लीजिए। अब R1 बना रहे हैं, तो जब R1 बना रहे हैं तो R2 को उतार लीजिए, 0 1 इक्वल टू -5 3। ठीक है, यहां पर जाएगा आपका a। आइए R2 को बनाते हैं, तो R2 बनाना है R1 के बल पर, तो 1 है, यानी 1 हो जाएगा 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, ये क्या हो गया 1 हो गया। फिर आइए 1/3
1/3 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई R2 यानी 1, यानी ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब आइए यहाँ पर R1 यानी कि 1/3 यानी कि 1/3 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई -5 तो क्या हो जाएगा ये 1/3 या +5/3 तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा तो 5 1 6 यानी कि कट के हो जाएगा 2 यानी ये निकला 2। ठीक है, अब आइए यहाँ पर R1 यानी कि 0 - 1/3 मल्टीप्लाई 3 कैंसिल क्या हो गया माइनस में 1 यानी क्या निकला फर्स्ट में 1, फर्स्ट में क्या निकला 1, सेकंड में क्या निकला 0, थर्ड में क्या निकला 2 और फोर्थ में क्या निकला -1। देखिए यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स आ गया मेरा, वह I बन गया, A आएगा इधर इनवर्स में तो A इनवर्स या बनेगा I, तो A इनवर्स I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -1 -5 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -1 -5 और 3, यह होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको ही मानते हैं लेट A बराबर 4 5 3 4। ठीक है, आइए फिर लेके चलते हैं A बराबर A बराबर IA यानी कि A का मान रखिए 4 5 3 4 और एक I यहाँ रखिए 1 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो आइए इसको क्या करना है 1 करना है, तो 1 करने वाला नियम R1 है या R1, तो R1 बनाते हैं 4 है तो 1/4 और क्या तो R1। ठीक है, आइए हल करते हैं। सब R1 में 4 से डिवाइड कर दीजिए और R2 को उतार दीजिए 3 4 इक्वल टू 0 1 और यह हो जाएगा आपका A। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो यह बन जाएगा 1, यह हो जाएगा आपका 5/4, यह हो जाएगा आपका 1/4, यह हो जाएगा 0। ठीक है, अब आइए इसको क्या करना है 0 करना है, मतलब यह क्या कहलाएगा आपका R2, तो R2 बनाना है R2 - 3 R1 क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको हल कर लेते हैं। तो अब बना किसको रहे हैं R2 को, तो R2 के बना रहे हैं तो आपका R1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको उतार दीजिए 1 5/4 इक्वल टू 1/4 0 और A यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको सोल्व कर लेते हैं R2 को। R2 यहां पे 3 - 3 मल्टीप्लाई R1 का मान 1। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 0। फिर आइए 4 - 3 मल्टीप्लाई 5/4 तो यह जाएगा 4 - 15/4 बटाए घटाव कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 - 15/4 तो यह निकल जाएगा 1/4। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर R2 का मान, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 0 - 3 मल्टीप्लाई 1/4 यह हो जाएगा माइनस में 3/4, फिर 1 - 3 मल्टीप्लाई, ठीक है 3 मल्टीप्लाई 1 आया, R2 का मान है 1 तो 1 - 3 मल्टीप्लाई R1 मतलब 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। आइए चारों को उतार देते हैं। क्या हुआ फर्स्ट में 0 हुआ, उसके बाद क्या हुआ 1/4 हुआ, उसके बाद क्या हुआ -3/4 हुआ और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ चाहिए 1 तो 1 करते हैं, इसके उलट करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब R2 बनाते हैं 1/4 है तो 4/1 यानी 4 तो
R2, मल्टीप्लाई करने में जो बनता है उसी में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ इसमें R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो R1 को यहाँ उतार लीजिए। R1 क्या है 1 5/4, 1 5/4, ठीक है। और इधर वाला R1 हो जाएगा आपका 1/4 और 0, 1/4 और 0, यहाँ पर आपका ये रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस सब में मल्टीप्लाई करना है क्या चीज से, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 कट जाएगा, 4 कट जाएगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, यानी 0 1 0 1 और -3 और यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब आइए यह 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, इसको बनाना है 0, तो 0 बनाना है तो 0 वाला नियम लगाएंगे। यह R1 है, मतलब R1 बना लीजिए, R1 माइनस सेम इसी को 5/4 R2, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। बना कौन रहे हैं आप, R1, तो R2 को उतार दीजिए, 0 1 इक्वल टू -3 और 4, यहां पर आ जाएगा आपका A। अब हल कर लीजिए R1 के लिए, आइए यहीं पर हल कर लेते हैं, ठीक है। R1 आपका कौन है, 1 है ना, तो 1 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, ठीक है, यानी कि यह हो गया आपका 1, ठीक है। फिर आइए इसको R1 मतलब 5/4 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई R2 क्या है 1, तो 5/4 0 हो गया, ठीक है। वहां आते हैं, ठीक है, तो वहां पर R1 का मान कितना है 1/4 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई उसका R2 क्या है, तो माइनस में 3 है। हल कर लीजिए इसको, 1/4 माइनस माइनस प्लस 15/4, बाटा का जोड़ कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 15 हो जाएगा, हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16/4 कट के हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ये क्या आपको यहाँ निकल गया, दूसरा ये निकल गया, तीसरा ये निकल गया, चौथा निकालते हैं। अब R1 का मान वहां पर क्या होगा 0, यानी कि 0 माइनस 5/4 मल्टीप्लाई उसका R2 क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, कट गया, क्या निकला माइनस में 5, ठीक है। और रख दीजिए, फर्स्ट में क्या निकला 1, सेकंड क्या हुआ 0, थर्ड क्या हुआ 4 और फोर्थ क्या हो गया माइनस में 5। अब देखिए बाबू यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के रूप में यह आ गया, यूनिट मैट्रिक्स के रूप में यह आ गया, इसका मतलब यह I बन जाएगा और वह A आएगा इधर, A इनवर्स बन जाएगा, हाँ। तो A इनवर्स I इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A इनवर्स I मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स बनेगा, A इनवर्स यानी कि 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लेट A इक्वल टू 3 10 2 7, तो फिर लेके चलेंगे A बराबर IA, A का मान हो जाएगा 3 10 2 7, I का मान हो जाएगा 1 0 0 1, यहाँ होगा A, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसको हमको करना है क्या चीज 1, क्योंकि 1 0 1 0 चाहिए, तो 1 करना है, मतलब यह R1 है, तो R1 बनाते हैं, इसी को पलट के 1/3 R1, यानी R1 हम बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि R2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो R2 को उतार देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आइए पूरे R1 में 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो यह हो जाएगा आपका 1,
3 से डिवाइड करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 10/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आइए इसको करना है 0, मतलब 0 वाला नियम लगाते हैं। यह कहलाएगा R2, तो R2 बनाते हैं, R2 माइनस, R2 बनाना है तो R2 माइनस 2 और R1। ठीक है, तो R2 बना रहे हैं, तो R2 बना रहे हैं तो आप R1 को उतार दीजिए, 1 10/3 इजकल टू 1/3 0, यह हो जाएगा आपका A। ठीक है, अब आइए R2 को बनाते हैं, बना करके लिखेंगे, यहीं पे हल करते हैं इसको। ठीक है, R2 माइनस 2R1, R2 मतलब 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 का मान 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0। फिर R2 यानी कि 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 10/3, 10/3 इजकल टू 7 माइनस 10 टू जा 20/3, यानी 3 7 जा 21 माइनस 20/3, यह हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, इससे बनाते हैं, यानी कि 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 1/3, यानी कि हो गया माइनस में 2/3। ठीक है, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R1 मतलब 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 1। अब रख दीजिए सबको। आइए, फर्स्ट वाला आ गया 0, सेकेंड वाला आ गया आपका 1/3, थर्ड वाला आ गया आपका माइनस 2/3 और फोर्थ में आ गया 1। ठीक है, अब देखिए यह 1 हो गया या 0 हो गया, इसको करना है 1, मतलब यह 1 करना है तो अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे, R2 है ना, तो R2 बनाते हैं कितना 1/3 या 3/1 मतलब 3R2। ठीक है, तो 3R2 बनाते हैं, तो आइए यहां क्या करेंगे, R2 में चेंज होगा, बल्कि R1 को उतार देते हैं, तो R1 है आपका 1 10/3, ठीक है, इजिकल टू इसमें आएंगे तो 1/3 और 0, 1/3 और 0। ठीक है, आइए अब इसमें क्या करते हैं, R2 में 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कट के 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3, यानी कि 0 1 -2 -2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 और यह हो जाएगा आपका A। ठीक है, अब देखिए बाबू, यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ चाहिए 0, तो 0 चाहिए तो 0 वाला नियम नंबर 3। ठीक है, तो आइए R1 बनाना है ना, तो R1 बना दीजिए, R1 माइनस 10/3 R2, तो R1 बनाना है आपको, R2 को उतार दीजिए, 0 1 इजकल टू -2 3। ठीक है, यहां पर आएगा आपका A। हाँ, तो आइए R1 माइनस 10/3 R2, तो R1 का मान लिया जाएगा यहाँ पर R1। आइए यहाँ पर हल करते हैं, R1 यानी कि 1 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, फिर आइए R1 यानी कि 10/3 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, 10/3 वो है 0। फिर वहां आते हैं, तो वहां आपका हो जाएगा 1/3 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई R2 का मान क्या है, वहां पर माइनस में 2 है, तो आइए 1/3 अब प्लस में 20/3, तो यह हो जाएगा 3 1 + 20 यानी कि 21/3, 3 7 जा 7 से कट जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका 7। फिर वहां 0 यानी कि R1 का मान उसमें है 0 माइनस 10/3 मल्टीप्लाई R2 का मान इसका हो जाएगा आपका 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा आपका माइनस में 10। ठीक है, तो आइए उस पर अब रखते हैं, क्या आया, फर्स्ट 1, सेकेंड 0, थर्ड में आ गया आपका 7 और माइनस में 10। ठीक है,
माइनस में 10, तो ये आएगा उधर, तो ए इनवर्स बनेगा, ए इनवर्स के साथ यह आई हो जाएगा, ए इनवर्स आई इजकल टू 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ठीक है। तो यही होगा आपका ए इनवर्स इजकल टू 7 माइनस 10 और माइनस 2 और 3, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यह मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट ए इजकल टू, एक मैट्रिक्स हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2, ठीक है। फिर वहीं चलेंगे, ए बराबर आई ए बराबर आई ए का मान हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 4 2 और आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 और ए का मान तो ए उतार देंगे, ठीक है। अब आइए इसको क्या करना है, 1 करना है, मतलब R1 बना देते हैं 1/3 R1। तो आप R1 बना रहे हैं, इसका मतलब R2 में नो चेंज, ठीक है। R2 में चेंज नहीं होगा, तो R2 को सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है। आइए R1 में, इसमें 3 से डिवाइड करना है सारा R1 में, तो 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, इसमें डिवाइड कीजिएगा -1/3, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 1/3 और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यह 1 हो गया, इसको 0 करना है, तो 0 करने वाला है, तो 3 नंबर नियम वहां दिख रहा है, तो तीसरा नंबर यूज करेंगे, यानी कि यह R2 है, तो R2 बनाते हैं, R2 यहाँ पर माइनस है तो प्लस 4R1, ठीक है। तो आप R2 बना रहे हैं तो R1 को लिख दीजिए 1 माइनस 1/3 इजकल टू 1/3 0, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। आइए अब R2 को बना लेते हैं, तो R2 बनाने वाला नियम यहाँ लिखते हैं। चलिए R2 मतलब -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1, ठीक है, 1, यानी कि हो जाएगा -4 प्लस 4 हो जाएगा 0, ठीक है। फिर आइए R2 मान 2, यानी कि 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब -1/3 यानी कि 2 माइनस 4/3, 3 2 या 6 माइनस 4/3 यानी कि 2/3, ठीक है। दूसरा निकल गया। अब तीसरा के लिए R2 मतलब 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब 1/3, तो यह हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। फिर यहां आते हैं, R2 का मान 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई R1 मतलब 0, यानी कि यह हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब लाकर रख दीजिए उसको। फर्स्ट में क्या आया 0, सेकेंड में क्या आया 2/3 और थर्ड में आया आपका 4/3 और यहां आ गया आपका 1, ठीक है। अब देखिए बाबू, यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, इसको करना है 1, तो 1 करने वाला इसको पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसमें R2 बना देंगे, पलट दीजिए 3/2 R2, तो R2 बना रहे हैं तो R1 को यहां ला करके सीधा सीधा लिख दीजिए। R1 में है आपका 1 माइनस 1/3 इजकल टू हो जाएगा 1/3 0 और ए यहां पर रहेगा, ठीक है। अब आइए R2 को सब में 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आइए यहीं पर हल कर लेते हैं इसको 3/2 से, तो 3/2 मल्टीप्लाई R2 मतलब 0, तो 0 तो आपका 0 भी रह जाएगा। फिर 3/2 मल्टीप्लाई R2 तो 2/3 कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहां आते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 3 3 2 2 4 क्या हो गया 2 हो गया। फिर आते हैं यहां पर, तो 3/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये रह जाएगा 3/2 0 1 2 3/2 0 1 2
और हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। अब क्या करना है, तो इसको जीरो करना है, तो जीरो करने वाला नियम यूज करेंगे। आइए, तो यह R1 है, तो R1 बनाते हैं, जीरो करने वाले हम R1 यहाँ पर क्या है माइनस तक प्लस 1/3 और R2। ठीक है, इस नियम का प्रयोग करते हैं। क्या किए, R1 बनाना था तो R1 तो लिखना अनिवार्य ही है, प्लस या माइनस में था प्लस 1/3 और R2। ठीक है, आइए इस नियम का प्रयोग करते हुए यहाँ पर उसको हल कर देते हैं। ठीक है, यहीं पर हल करते हैं। ठीक है, आइए यहां से R1 बनाना है, तो R1 बनाना है तो आप R2 को उतार सकते हैं, 0 1 इजकल टू 2 3/2, यहां पर हो जाएगा आपका A। हाँ, तो हम R2 उतार दिए, R1 में हल करना है, तो R1 प्लस 1/3 R2, R1 मतलब 1 प्लस 1/3, R2 का मान 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा आपका 1। ठीक है, R1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई R2 मतलब 1, तो 1/3 प्लस 1/3 माइनस में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 2 निकल गया। तीसरा R1 का मान है 1/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई R2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 प्लस 2/3। हाँ, तो दोनों का एलसीएम सेम है, तो 2 1 3/3, 3/3 कट क्या हो गया 1 हो गया। हाँ, 1 2 3 निकल गया, 4 नंबर में 0, R1 का मान क्या है 0, 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई R2, तो इसका R2 का मान क्या हो जाएगा आपका 3/2। हाँ, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2 इसका हो गया। ठीक है, तो आपका 1 0, तो 1 0। ठीक है, 1 0 हो गया। उसके बाद आ गया आपका 1 0, एक आया और 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पर, और दूसरा आ गया आपका 1/2, तो यह हो जाएगा आपका 1/2। ए आएगा इधर इनवर्स में, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स हो गया, तो ए इनवर्स I इक्वल टू 1 1/2 2 और 3/2। ठीक है, तो A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 2 और 3/2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, और एक बात यहां बताना चाहेंगे कि कब किसको 1 करते हैं, कब किसको 0 करते हैं, उसको देख लीजिएगा। अगर 2/2 का मैट्रिक्स हो, जैसे 2/2 का हो, A B C और D, तो ध्यान रखेंगे पहले इसको बनाएंगे 1, इसके बल पर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे 1 और इसके बल पर इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, अब 3 वाला में क्या होता है, A B C D E F G H I, इसमें 1 पहले इसको बनाएंगे, इस 1 से इसको 0 बनाएंगे, फिर इसी 1 से इसको 0 बनाएंगे। ओके, फिर अब उसके बाद इसको 1 बनाएंगे, इससे इसको 0 बनाएंगे, इसी से इसको 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको 1 बनाएंगे, इसी से इसको 0 और इसी से इसको 0 बनाएंगे। ठीक है,